हेलो एवरीवन, मैं हूं अमित द्विवेदी। हम लोग क्लास 12th अकाउंट्स पढ़ रहे थे, जिसमें मैंने राठी की बुक से आपको कई सारे क्वेश्चन करवा दिए थे। पार्टनरशिप में एडमिशन ऑफ अ पार्टनर स्टार्ट करा था, जिसके क्वेश्चन नंबर 1 to 7 लास्ट वीडियो में मैंने करवाया था। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 8 और उसके आगे के क्वेश्चंस करेंगे। तो मेरे साथ आइए, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए। अगर आपके पास बुक नहीं है तो बुक खरीद लीजिए। अगर आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट हैं तो भी हिंदी में पढ़िए, क्वेश्चन तो अंग्रेजी में ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। A and B distributes profit and losses in the ratio of 2:1। A और B का प्रॉफिट एंड लॉस का रेशियो 2 और 1 का है। फिर A B C, आप कहेंगे सर ये A B C कहां से आ गया भाई, 3 पार्टनर होंगे। ठीक है, यहां पर लिखा है ना A B रेशियो था, फिर A B C डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:1, मतलब फ्यूचर का रेशियो उनका 3:1 हो जाएगा आफ्टर एडमिशन ऑफ सी। लिखा है ना भाई, यहाँ पे सी आ गया, तो सी के आने के बाद इनका रेशियो 3:1 हो जाएगा। इट मीन्स दिस इज ओल्ड रेशियो एंड दिस इज न्यू रेशियो। क्लियर हो गया? ओके। सी जो है वो 3600 रुपए गुडविल के लिए लेकर आएगा। आप टोटल गुडविल ऑफ द फर्म निकालिए, विच रेशियो द ओल्ड पार्टनर्स हैव लेफ्ट देयर राइट्स। और ओल्ड पार्टनर हैव लेफ्ट देयर राइट्स मतलब ओल्ड पार्टनर ने किस रेशियो में सेक्रीफाइस करा है, अपना अधिकार छोड़ा है। लेफ्ट देयर राइट्स मतलब सेक्रीफाइसिंग होता है। तो इस क्वेश्चन में कुल मिला के हमको सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना है, उसके बाद टोटल गुडविल ऑफ द फर्म निकालना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। पहले एक बार इंफॉर्मेशन को यहाँ सामने लिख दूं मैं, फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो देखिए, इंफॉर्मेशन क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका अभी भी वही है। सबसे पहले यहाँ आप लिखिए ओल्ड पार्टनर्स। भाई उनके नाम क्या क्या है उसकी इंफॉर्मेशन लिख दें यहाँ पे। तो उनका नाम है ए और बी। ओल्ड रेशियो क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, यहाँ पे ओल्ड रेशियो आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 है ना ये, बिल्कुल ये है 2:1 का। फिर यहाँ पर न्यू रेशियो भी क्वेश्चन में दिया है, नहीं तो हमको निकालना पड़ता अलग से। तो न्यू रेशियो लिख लेते हैं, दैट इज 3:1:1, मतलब सी का है, ये 1 आ गया। क्लियर है? नाउ हमें कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट करना है सेक्रीफाइसिंग रेशियो। मान के चलिए कि मैं हूं क्लास 12th का स्टूडेंट और मैं सेक्रीफाइसिंग का फॉर्मूला ही भूल गया। अब क्या होगा, तो सर ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। भाई पुराने में से नए को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, सेक्रीफाइसिंग आ जाएगा। तो ओके, लेट्स कैलकुलेट इट। एक नई बात सुनिए, कुछ बच्चे अभी हो सकता है पहली बार हो सकता है, क्या सब लोग पहली बार ही 12वीं पढ़ रहे हैं, सीधी बात है। तो भाई सेक्रीफाई, मैं छोटी बात बता रहा हूं, हालांकि ये बताना नहीं चाहिए, सबको पता होता है, बट कई लोगों को नहीं पता होगा। सेक्रीफाइसिंग रेशियो या गेनिंग रेशियो सिर्फ पुराने पार्टनर्स का निकालते हैं, है ना भाई। नए वाले का क्यों गेनिंग या सेक्रीफाइसिंग निकालेंगे, वो तो अभी आ ही रहा है। हो सकता है आपको पता हो या ना पता हो, डजेंट मैटर। नाउ मूव टू द मेन पॉइंट। ए और बी यहाँ पर पार्टनर्स थे, तो इन्हीं का हमको निकालना था सेक्रीफाइसिंग। ओल्ड रेशियो कितना था, 2:1, मतलब 2/3 और 1/3। इनका नया रेशियो कितना हो जाएगा, क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है 3:1, मतलब 3/5, और इसका हो जाएगा 1/5। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 5 और 3 का एलसीएम 15 आ जाएगा, तो यहाँ पे 10 माइनस कितना हो जाएगा भाई, 6, मतलब 4/15। इसको भी सॉल्व करिए, एलसीएम आ जाएगा 15, तो यहाँ पे आएगा 5 - 3, मतलब 2/15। तो 4 और 2 हमारा एलसीएम, मतलब एक्चुअल में सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना आ रहा है, 4:2 दोनों का। इसको और छोटा करें, 2 से 1 बार, 2 से 2 बार, तो फाइनल सेक्रीफाइसिंग आ गया 2:1। ये आंसर आपको शायद दिया होगा। आप कहेंगे नहीं सर, ये तो 1:2 दिया है, सर आप कुछ गलत पढ़ा रहे हैं। भाई सेक्रीफाइसिंग 1:2 दिया हुआ है, एक बार चेक कर लेता हूँ मैं गलती कहाँ हो रही है। 3:1:4:1:5, 3/5। अरे सही तो कर रहा हूँ मैं, हो सकता है इधर उधर दिया होगा, इट्स नॉट अ बिग मैटर, मतलब यही होगा, हम मुझे नहीं पता क्या चक्कर है इसका। चलिए आगे क्या निकालना है, टोटल गुडविल ऑफ द फर्म। टोटल गुडविल ऑफ द फर्म निकाल लें। चलिए, तो टोटल गुडविल ऑफ द फर्म कैसे निकालते हैं वो भी देख लेते हैं भाई। टोटल गुडविल ऑफ द फर्म कैसे निकालेंगे सर, बड़ा आसान है निकालना। एक क्वेश्चन पहले भी बता चुका हूं मैं इस तरीके का। तो देखिए यहाँ पर न्यू पार्टनर कौन आ रहा है, मुझे ये बताइए। सर न्यू पार्टनर आ रहा है सी,
और सी का रेशो है 1/5, ठीक है। तो सी ब्रिंग्स अमाउंट ऑफ गुडविल, सॉरी, सी ब्रिंग्स कितने रुपए लेकर के आ रहा है सर? सी लेके आ रहा है 3600 रुपए। कितने हिस्से के लिए सर? 1/5 हिस्से के लिए। ध्यान से सुनना है, सी जो है 1/5 के लिए 3600 रुपए ला रहा है। तो अगर हमें टोटल निकालना है तो रेसिप्रोकल मतलब क्या करेंगे, 3600 का हम रेशो का उल्टा कर देंगे तो टोटल नंबर आ जाता है। 3600 का 5 में गुणा करिए तो 18,000 रुपए आ जाएगा। मतलब टोटल गुडविल ऑफ द फर्म कितनी हो जाएगी? 18,000। इट इज क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, सोनू और मोनू पार्टनर्स हैं, उनका प्रॉफिट एंड लॉस का रेशो 3 और 4 है। उन्होंने महावीर को एंटर किया है जो कि सोनू एंड मोनू जो है 1/7 1/14 शेयर देते हैं। नया रेशो निकालो और सेक्रीफाइसिंग भी निकालो। आसान है, फिर से देखिए। आप कहेंगे नहीं सर ये तो आसान नहीं लग रहा है, तो मैं क्या बताऊं, ध्यान से सुनिएगा। जब भी क्वेश्चन आसान ना लगे तो क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कर दो भाई। जो डेटा दिया है वो लिखना शुरू कर दो, खुद ही समझ में आ जाएगा कि चक्कर क्या है। तो डेटा क्या दिया है, यहाँ पर लिखना क्या है, सबसे पहले इंफॉर्मेशन में आपको लिखना है ओल्ड पार्टनर्स कौन कौन है, उनका नाम लिखिए, तो खुद ही आपको समझ में आता जाएगा। सोनू और मोनू यही है, बिल्कुल। सर इनका रेशो कितना है ये भी लिख लो भाई। ओल्ड रेशो एक बार देखो कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में। सर इनका रेशो दिया है 3:4, ये भी लिख लेते हैं। न्यू पार्टनर कौन है भाई? न्यू पार्टनर आया है महावीर, ठीक है, तो इसका भी नाम लिखते हैं। न्यू पार्टनर है महावीर, ओके, इसका भी नाम लिख लेते हैं। अब महावीर का आपको सोनू और मोनू ने इतना इतना दिया है महावीर को, न्यू रेशो निकालना पड़ेगा आपको। सो लेट्स कैलकुलेट, फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेट न्यू रेशो। हाउ टू कैलकुलेट इट? सर जो जितना देता है वो उससे उतना माइनस कर देंगे तो नया रेशो आ जाएगा। बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर था, ये है सोनू, ये है मोनू, ये है महावीर। सर सोनू का रेशो कितना है क्वेश्चन में? 3:4 है, मतलब 3/7। मोनू का है 4/7। और सर महावीर का रेशो तो क्वेश्चन में दिया नहीं है, लेकिन महावीर को 1/7 भाग मिलता है पहले वाले से, और दूसरे वाले से सर 1/14 भाग मिलता है। तो जो जितना जितना मिल रहा है ऐड कर दो। इससे 1/7 ये दे रहा है तो माइनस कर दो, इससे 1/14 दे रहा है तो ये भी माइनस कर दो। लो खत्म, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो एलसीएम आ जाएगा यहाँ पर 7, तो यहाँ पे कितना बचेगा? 3 - 1 बराबर 2/7। ध्यान से सुनिएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा 14। अब क्या करें सर 14 का भाई, तो 8 - 1 बराबर 7/14। यहाँ पर भी एलसीएम आएगा 14, ठीक है, तो 2 + 1 बराबर 3/14। सर आगे आंसर क्या? अरे रुक जाओ भाई, इसके भी नीचे में 14 है, इसके भी 14 है, तो यहाँ पर भी 14 लाने के लिए 2 का गुणा कर दो दोनों पे, तो ये हो जाएगा 4/14। तो आंसर आ गया 473। दैट इज योर न्यू रेशो। कितना आ गया भाई? न्यू रेशो कितना आ गया है? 473। समझ में आ गया? बिल्कुल आ रहा होगा। 4, 7 और 3। सर हमको तो इस क्वेश्चन में एक चीज और निकालना है, दैट इज सेक्रीफाइसिंग रेशो। सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला होता है सर ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो निकाल दो भाई, ये है सोनू, ये है मोनू। सोनू का रेशो पुराना कितना है? 3/7, और इसका कितना है? 4/7। फिर माइनस कर दो, नया रेशो कितना हो जाएगा? 4/14। और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 7/14। माइनस सॉल्व करिए एक बार इसको, तो एलसीएम आ जाएगा 14। तो यहाँ पर 6 - 4 बराबर कितना होगा? 2/14। यहाँ पे कितना सॉल्व करेंगे? एलसीएम 14 आएगा, तो 8 - 7 बराबर 1/14। 2:1 is the right answer that is given in the question। 2:1, 2:1, ठीक है। आ गया समझ में? आप कहेंगे सर बड़ा आसान है ये तो भाई समय बिल्कुल नहीं है। आगे बढ़ो क्वेश्चन नंबर 10वीं की ओर। यहाँ पर लिखा है एक्स और वाई पार्टनर्स हैं, उनका रेशियो 3 और 2 का है। जेड एक नया पार्टनर आता है और आपको कैलकुलेट क्या करना है? सेक्रीफाइसिंग रेशियो, अगर नया रेशियो दिया है। आप कहेंगे सर ये तो ABCD जैसा लग रहा है, अब हमको समझ में आ चुका है सारी चीजें कैसे करना है।
फिर भी इसको सॉल्व तो मैं ही करूंगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करते हैं। इन्फॉर्मेशन सारी दी है, वैसे चाहूं तो मैं डायरेक्ट कर सकता हूं, बट क्योंकि मुझे आपको हर एक चीज सिखाना है तो फिर वही कहानी शुरू हो जाइए। सबसे पहले यहाँ पर लिखिए ओल्ड पार्टनर्स कौन है, नाम क्या है उनका। सर नाम है एक्स और वाई। फिर सर ओल्ड रेशो भी लिखिए इनका, क्वेश्चन में जो दिया हुआ है। सर ओल्ड रेशो क्वेश्चन में दिया हुआ है 3:2 का। सर न्यू पार्टनर आ रहा है जेड, क्या ये भी लिखना है? बिल्कुल लिखो भाई। तो न्यू पार्टनर कौन आ रहा है ये डिटेल भी लिख दो आप यहाँ पे जेड। सर न्यू रेशो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, वो भी लिख दो क्या? सर बिल्कुल डिटेल लिखिए जरा एक बार आप। न्यू रेशो क्वेश्चन में है 9:7:4 और ये 4 मतलब z का हिस्सा है। तो हमें को निकालना क्या है? सर हमें निकालना है सैक्रिफाइसिंग रेशो। इसका फॉर्मूला क्या होता है? ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। पुराना अनुपात में नया अनुपात घटा देना, अनुपात मतलब रेशो। क्लियर हो गया? ओके, नाउ कैलकुलेट इट। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो x और y का निकाल देना है आपको। x का पुराना रेशो कितना है? 3/5 और 2/5। ओके, अब इसके नए रेशो को हटा दो तो 9, 7, 16, 4, 20, तो ये होगा 9/20 और 7/20। सॉल्व करिए जरा इसको। 20 का एलसीएम 20 आए, 20 और 5 का 20 आ जाएगा। लो भाई, तो 12 माइनस 9 कर दूंगा और ये 3/20। देखो भाई ये सॉल्व करना मैंने पहले ही सिखाया है, इसलिए अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, है ना। इसका बेसिक भी बिल्कुल 0 लेवल से पढ़ाया है मैंने आपको। क्लियर है? तो 8 माइनस 7 हो जाएगा और ये आएगा 1/20। सो द करेक्ट आंसर इज 3:1 विच इज गिवन इन द क्वेश्चन, जो कि ऑलरेडी आपको दिया हुआ है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।